नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल किशन शेखावत ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों में प्राइवेट रूप से टीचर्स को लगाया जाएगा। हाँ दोस्तों, एक योजना राजस्थान सरकार ने अभी लॉन्च की है, विद्या संबल योजना। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में टीचर्स को लगाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स को लगाया जा रहा है। इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हो। यदि आप योग्य हो तो इसके अंदर आप स्कूलों में लग सकते हो। विद्या संबल योजना के अंतर्गत दोस्तों सेवानिवृत्त शिक्षकों व निजी अभ्यर्थी को फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के बाबत, जी हाँ दोस्तों, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं समस्त राजकीय बालिका या उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत समस्त विद्या संबल योजना में ऐसी पोस्ट है जहाँ पे टीचर्स की पोस्ट रिक्त है, वहाँ पे एक अच्छी पगार के रूप में टीचर्स को लगाया जा रहा है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इनमें कैसे प्रकार से लगाया जाएगा, क्या क्या इसके लिए योग्यता है। जैसे दोस्तों अपन बात करें व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड, तो इसके अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड में व्याख्याता जैसे जीव विज्ञान है या दूसरे सब्जेक्ट के रसायन विज्ञान है, गणित है, इसके लिए आपको उससे संबंधित योग्यता, जैसे जीव विज्ञान की बात करें, जैसे प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा के साथ स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का अध्ययन हो, प्लस आपके साथ क्या की हुई, बीएड की हुई हो, तो आप विद्या संबल योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार आप अगर वरिष्ठ अध्यापक की योग्यता रखते हो, जैसे इंग्लिश है, गणित है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको वैकल्पिक विषय के संबंध में स्नातक की हुई हो और साथ में आपके बीएड की हो। इसी प्रकार विज्ञान के रूप में आप सेकंड ग्रेड के रूप में अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आप भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान, इनमें ये सब कुछ के साथ स्नातक की हो प्लस आपकी बीएड की हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक समाज विज्ञान के लिए भी आप इसी प्रकार अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र में कम से कम 2 विषय में वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी माध्यम से स्नातक हो प्लस आपकी क्या हो, बीएड हो। इसी प्रकार अध्यापक लेवल 2 यानी थर्ड ग्रेड के अध्यापक लेवल 2, जिसमें 2 विषय को इन्होंने शामिल किया है, एक तो गणित और एक अंग्रेजी। इसमें आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित या अंग्रेजी संबंधित वैकल्पिक विषय में आपने क्या कर रखी हो, स्नातक कर रखी हो, प्लस क्या चाहिए आपके साथ, बीएड न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल 2 उत्तीर्ण, जिसकी वैधता अभी तक समाप्त नहीं हो। इसी प्रकार अध्यापक लेवल 1 फर्स्ट के लिए 50% अंक तो होने चाहिए, प्लस आपके साथ एसटीसी कर रखी हो। इसी प्रकार आप पीटीआई के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या होनी, 12वीं की होनी चाहिए, प्लस सीपीएड, डीपीएड या बीपीएड की हुई हो। इसी प्रकार दोस्तों आप प्रयोगशाला सहायक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपने भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान या गणित में कम से कम 3 वैकल्पिक विषयों के रूप में सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण की हुई हो, तो आप प्रयोगशाला सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों सेवानिवृत्त जो अभी रिटायर हुए हैं उनके लिए भी इन्होंने कुछ सरकार ने योग्यता निर्धारित की है। इसके लिए आपको क्या योग्यता चाहिए कि सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए आप है ना जिस पोस्ट पे हो उसके लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। जैसे अध्यापक लेवल 1 व 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक उत्तीर्ण, तो एक तो रीट की आवश्यकता, रीट उत्तीर्ण किया हुआ हो ये कोई जरूरी नहीं है, प्लस सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी हो कि आपके पास रीट की हो ये कोई जरूरी नहीं, प्लस आपकी उम्र 65 प्लस नहीं हो। इन 2 बातों के ध्यान रख के आप इनसे अप्लाई कर सकते हो। इनमें दोस्तों आपकी स्कूल कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। जिस स्कूल में पोस्ट खाली होगी उस स्कूल में आपका एक तरह से एक इंटरव्यू या एक तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें से ये कुछ मानक दस्तावेज हैं जिनको आप अगर मेरे को व्हाट्सअप कर दोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे दूंगा, तो मैं आपको फॉर्म भी भेज दूंगा, और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मैं बता भी दूंगा। इसके लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके है ना शैक्षणिक योग्यता के 75% प्लस शैक्षणिक योग्यता के 25% अंकों को जोड़कर आपकी मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।
ये बातों को आपको ध्यान के रखते हुए इस फॉर्म को अप्लाई करना है। अब अपन बात करते हैं कि इनके पगार व वेतन किस प्रकार से दिए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पगार व वेतन सरकार ने बहुत अच्छा निर्धारण किया है। जैसे ग्रेड 3 टीचर, यानी अपन ये माने कि 1 से 8 तक पढ़ाने वाले टीचर अगर 7 घंटे पढ़ाते हैं तो उनको 21,000 रुपये यानी पर पीरियड 300 रुपये दिए जाएंगे। उसी प्रकार यदि ग्रेड 2 है तो 350 रुपये के हिसाब से पर पीरियड 350 और अधिकतम आपको 25,000 रुपये तक दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार ग्रेड 1 के लिए जो 11th-12th है उसमें आपको 400 रुपये और अधिकतम 30,000 रुपये तक आपकी पेमेंट हो सकती है। दोस्तों ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इसी प्रकार यदि आपने 12th कर रखी है प्लस बीपीएड सीपीएड कर रखी है तो आपको 21,000 रुपये तक, इसी प्रकार 300 वाले के हिसाब से 21,000 तक पेमेंट मिल सकती है। इसी प्रकार आपने अगर 12th कर रखी हो प्लस साइंस वाले जो मैंने अभी विषय बताए, जो साइंस के विषय बताए थे, अगर ये आपने कर रखे हैं तो आपको 21,000 तक की पेमेंट प्रयोगशाला सहायक के रूप में मिल सकती है। दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा मौका है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप इसके लिए जरूर फॉर्म अप्लाई करें और अपना भाग्य आजमाएं। भाग्य क्या, आप अपनी मेहनत करें और मैं आशा करता हूं आपका नंबर जरूर आएगा इसमें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें से संबंधित आपको किसी प्रकार की जानकारी देनी हो तो आप सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप करके मेरे से जानकारी, फॉर्म या कोई चीज़ ले सकते हो। किशन शेखावत ब्लॉग्स अपना चैनल है और ये मेरे नंबर है जिस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप करके मेरे को फॉर्म या इससे संबंधित जानकारी मांग सकते हो। मेरे नंबर दोबारा मैं आपको बता दूं 7665551680। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।